फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एनडी क्लासेस को ताकि आप पा सके सभी सरकारी नौकरियों से जुड़े वीडियो सबसे पहले। साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उसको सुनने के बाद आप लोग ये चाहेंगे कि प्रिपरेशन जो है हरियाणा HSSC ग्रुप डी की आप दिन रात के लिए शुरू कर दें। जी हाँ, जो डेट्स हैं एग्ज़ाम्स की, हरियाणा ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम्स होने हैं उसकी डेट्स आ चुकी है, फाइनल हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है उसका। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब होंगे। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो डेट्स दी हैं वो 10 नवंबर, 11 नवंबर, 17 नवंबर और 18 नवंबर, 4 दिन में इनके एग्ज़ाम्स होंगे। 10 नवंबर, 11, 17 और 18, तो मान लीजिए एक महीना ही है आपके पास अगर आप इस चाहते हैं सक्सेस होना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इसमें कोई वाइवा वॉइस या इंटरव्यू नहीं है। तो टोटली जो है आप अगर इसको पाना चाहते हैं इस जॉब को, तो आपको इस एक महीने में दिन रात के लिए मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 10 नवंबर सैटरडे, 11 नवंबर संडे, 17 नवंबर सैटरडे और 18 नवंबर संडे को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। पहला जो है वो 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक होगा, मॉर्निंग शिफ्ट, मॉर्निंग सेशन जिसको कहा गया है। और दूसरा 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक शाम को होगा, जिसको कि इवनिंग सेशन कहा गया है। तो ग्रुप डी जो पोस्ट है ग्रुप डी का, इसमें एडवर्टाइज नंबर 4/2018 थी ये, और इसका 10 नवंबर 2018 सैटरडे और 11 को संडे, 11 नवंबर 2018 संडे मॉर्निंग सेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, 10:30 से 12 बजे। एंट्री जो है 9:30 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है, तो 9:30 बजे से पहले पहले आपको एंट्री करनी है। और इवनिंग सेशन के लिए जो है 2 बजे के बाद, जो कि इवनिंग सेशन 3 बजे से है, तो 2 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है। एडमिट कार्ड जो है 10 नवंबर और 11 नवंबर के लिए 29/10/2018 से अवेलेबल हो जाएंगे HSSC की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो 17 और 18 नवंबर को जो एग्ज़ाम होना है, जिन लोगों का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, प्रिपरेशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी होगी, तो 2 अलग अलग जो 4 डेट्स दी हैं उसमें से 2 जो 10 और 11 हैं उनका पेपर, उनका जो एडमिट कार्ड है 29 अक्टूबर को अपलोड किया जाएगा साइट पे, और जिसका एग्ज़ाम 17 और 18 नवंबर को होना है उसको 7 नवंबर को उसका एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। इसमें भी मॉर्निंग सेशन का जो है 9:30 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है, और जो है अगर इवनिंग सेशन की बात करें हम, तो उसमें जो 2:30 बजे मतलब कि 2 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है। तो 3 बजे से सेशन रहेगा और एंट्री जो है 2 बजे से बंद कर दी जाएगी, 2 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रिटन एग्जामिनेशन जो है वो 90 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, जिसमें कि रिटन जो होगा 90 का होगा, और जो बाकी के 10 मार्क्स हैं वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है और या फिर उसके बाद एक्सपीरियंस जो है उसके बेस्ड पे रहेंगे। तो 90 नंबर का जो रिटन एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो रहता है उसमें जो है 75% जो वेटेज रहेगी, मतलब कि 90 का टोटल मार्क्स हो गए 90, उसका जो 75% है वो रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा। 25% जो वेटेज रहेगी वो हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स की, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर ऑफ हरियाणा की रहेगी 25%। मतलब कि 90 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो 90 मिनट का ही टोटल पेपर रहेगा। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस, इसके बारे में पहले भी आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन के लिए हमारी वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके प्रिपरेशन में हम आपका साथ दें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एनडी क्लासेस को, और रेगुलर हम हर रोज़ वीडियोज़ लेके आएंगे ताकि आप सक्सेस हो पाएँ। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है उसमें है कि अगर आपकी फैमिली में आपका फादर, मदर या हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, इनमें से कोई भी सरकारी नौकरी पे नहीं है, किसी भी उस हरियाणा गवर्नमेंट की हो या फिर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो, अगर नहीं है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई अनाथ है या फिर
विडो है, विधवा है, ठीक है, तो जो है उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर एप्लीकेंट जो है पहला या दूसरा, आपने अगर आप में से कोई पहला या दूसरा बच्चा है उसका, जिसका कि फादर जो है 42 साल की एज से पहले जिसकी डेथ हो गई थी, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर एप्लीकेंट जो है दूसरा बच्चा है और उसका फादर जो है डेथ हो गई थी जब तक कि उस बच्चे की एज 15 साल नहीं हुई थी, तो 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर कोई किसी ऐसी जाति से जो कि किसी भी बैकवर्ड क्लास में या शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं आती है, उसमें अगर आपकी जाति है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस यदि कोई है तो मिनिमम 0.5 मार्क्स मिलेंगे, आधा नंबर मिलेगा। और उसके बाद जो है एक्सपीरियंस के मार्क्स बढ़ते जाएंगे, मैक्सिमम जो है 8 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये टोटल मिला के जो है 10 मार्क्स होते हैं। तो ठीक है, और इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को जो है ये जो सेक्शन है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इसमें 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। वेटिंग लिस्ट जो है वैकेंसी का जो है 25%, 25 to 50 एट 15%, और वैकेंसी जो है 50 है तो उसका 10% जो है मिनिमम वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी। जो मेन लिस्ट है और इस साथ साथ में जो वेटिंग लिस्ट है, दोनों ही जो है क्या कहते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक के लिए वैलिड रहेंगी। ये जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए www.hssc.gov.in पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स तैयारी शुरू कर दीजिए। हम वीडियोज़ आपके सामने रेगुलर लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हरियाणा जीके की अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।